दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद, हरेंद्र नागर। गांव जसाना में बदमाशों ने लूटपाट के लिए सुखबीर और उनकी पत्नी मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर पूरे गांव आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों को एक बारगी ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्ति के साथ ऐसी भी घटना हो सकती है। हर किसी की जुबां पर सुखबीर की अच्छाइयों के चर्चे हैं। ग्रामीण अरुण फौजी ने बताया कि सुखबीर ने अपनी मेहनत व लगन के बूते काफी कम समय में अच्छी तरक्की की थी। गांव बडडखल में उनकी लिक्विड फीलिंग मशीनें बनाने की फैक्ट्री है, जिसे वे खुद संभालते थे। बड़े भाई ओमबीर और पिता रिचपाल उनकी मदद करते थे। 2 साल पहले ही उन्होंने गांव जसाना में 500 गज का प्लाट लेकर 2 मंजिला मकान बनवाया था। इसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। छत पर एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम है। गांव का दामाद होने के कारण सभी ग्रामीण सुखबीर को पाहुना या रिश्तेदार कहकर संबोधित करते थे। सुखबीर भी सभी की बहुत इज्जत करते थे। करीब 15 दिन पहले ही सुखबीर ने आड़ी Q3 कार खरीदी थी। इस कार की कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। इसकी पार्टी भी उन्होंने अपने घर पर दी थी। इसमें उनके गांव फतेहपुर चंदीला से परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। बड़े भाई ओमबीर ने बताया कि परिवार में काफी प्रेम है। ओमबीर और पिता रिचपाल सप्ताह में कम से कम एक बार सुखबीर और मोनिका का हालचाल लेने गांव जसाना जरूर जाते थे। फोन पर भी रोजाना उनसे बातचीत होती थी। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल तिघांव थाना क्षेत्र के गांव जसाना में मोनिका 26 और सुखबीर 28 की बाइक सवार 4 बदमाशों ने घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदमाशों ने पहले सर्जिकल टेप से दोनों के हाथ पैर बांध और इसके बाद सुखबीर के सिर में गोली मारी, जबकि मोनिका के सिर को दीवार से जोर से मारा, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो उसमें 4 संदिग्ध घर में घुसते और बाद में हड़बड़ाहट में निकलकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मोनिका पिता के घर जाती थी, रोज दूध लेने। रामबीर फरीदाबाद जिले के जसाना गांव के रहने वाले हैं और दूध की डेयरी चलाते हैं। रामबीर ने अपनी बेटी मोनिका की शादी 2013 में सेक्टर 21 स्थित फतेहपुर चंदीला गांव निवासी सुखबीर से की थी। मोनिका के घर के पास में ही उसके पिता रामबीर की डेयरी है। मोनिका भी अपने पिता से रोज शाम को दूध लेने जाती थी। मंगलवार शाम को वह दूध लेने नहीं पहुंची तो उसके पिता ने उसके लिए डिब्बे में दूध भरकर रख दिया और वह अपने घर पर आ गए। रात को करीब 8:30 बजे उन्होंने अपने बेटे मनीष से मोनिका को फोन कराया, मगर फोन बंद मिला। रात को 9 बजे रामबीर ने मनीष को डेयरी पर सोने के लिए भेजा और कहा कि मोनिका के लिए दूध डिब्बे में रखा हुआ है, उसे उसके घर पर दे देना। दोनों की लाश देख निकली। भाई की चीख 9 बजे मनीष दूध लेकर मोनिका के घर पर पहुंचा तो वहां अंधेरा था। मेन गेट और अन्य सभी दरवाजे खुले हुए थे। मनीष ने अपनी बहन को आवाज दी, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने अंदर जाकर लाइट जलाई तो उसकी चीख निकल गई। सुखबीर व मोनिका खून से लथपथ फर्श पर पड़े हुए थे। उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। यह खबर थोड़ी ही देर में गांव में फैल गई। खबर पाकर गांव व परिवार के सभी लोग मौके पर आ गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर डीसीपी, एसीपी क्राइम ब्रांच समेत अन्य पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल पहुंचाया गया। 41 मिनट तक घर में रहे हत्यारे पुलिस को पास के ही एक मकान से सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें पता चला कि मंगलवार दोपहर 1:37 पर 4 युवक 2 बाइकों से मकान के पास गली में आए। बाइकों को मकान से दूर खड़ा किया गया। दोनों का मर्डर करने के बाद आरोपी 2:18 पर वापस जाते दिखे। 2 युवक पहले घर से निकले, जिन्होंने बाइक स्टार्ट की और मकान के पास आकर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद 2 युवक मकान में से भागते हुए आए और बाइकों पर बैठ गए, जिसके बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे आरोपियों ने ही घटना को अंजाम दिया है। उनकी पहचान की जा रही है।
मोनिका ने अपने बचाव में किया विरोध। घर के हालात और मोनिका के शव को देख पुलिस को अंदेशा है कि बचाव के लिए मोनिका ने हथियारों का विरोध किया था। इसी वजह से घर में सामान भी फैला पड़ा मिला है। हत्यारों ने पहले सुखवीर को काबू कर उसके हाथ पैर बांधे होंगे, उसके बाद मोनिका को बांधा है। मोनिका की हत्या सिर में चोट लगने से हुई है। माना जा रहा है कि प्रतिशोध के दौरान हत्यारों ने मोनिका का सिर दीवार में देकर मारा होगा और फिर उसकी गर्दन तोड़ी होगी। तो वहीं पुलिस के मुताबिक सुखवीर के सिर में पिस्टल से गोली मारी गई है। उनके घर में 9 mm गोली का खोल मिला है। पुलिस ने जिसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, दोनों के फोन भी ले गए। पति पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे पेशेवर माने जा रहे हैं। सुखवीर ने अपने मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। हत्यारों ने घर में पहुंचने पर सबसे पहले गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। उसके बाद वह घर में घुसे हैं। बताया जाता है कि सुखवीर ने सीसीटीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ था। लगता है कि बदमाशों को इस बात की जानकारी थी, तभी वह पति पत्नी का मोबाइल व लैपटॉप भी अपने साथ ले गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं बच सके। सर्जिकल टेप को भी अहम सुराग मान रही पुलिस खबर के मुताबिक बदमाशों ने सुखबीर और मोनिका के हाथ पैर व मुंह बांधने के लिए चौधी सर्जिकल टेप का इस्तेमाल किया। ऐसे टेप अधिकतर डॉक्टरों द्वारा पट्टी पर लगाया जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण के रंग रोगन जैसे कार्यों में भी ऐसे टेप का इस्तेमाल होता है। हमलावर यह टेप अपने साथ ही लाए थे। पुलिस ऐसे लोगों की भी सूची खंगाल रही है जिन्होंने सुखबीर के मकान निर्माण में काम किया। 3 को मेरठ तो एक आरोपी को दिल्ली से किया। गिरफ्तार एसीपी धारणा यादव ने शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 अगस्त को हुई मोनिका और सुखबीर की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। तिगांव पुलिस ने इस डबल मर्डर मुख्य आरोपी विष्णु को दिल्ली से तो सोनू, यतिन उर्फ छोटू और कुलदीप कुमार उर्फ कैलाश सिंह को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसीपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह कुछ फोटोग्राफ्स थे जिन्हें लेकर मृतक सुखबीर मुख्य आरोपी विष्णु की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा था पूरा मामला। पुलिस पूछताछ में विष्णु ने बताया कि मृतक सुखबीर के पास उसकी बहन, जो मोनिका की भाभी थी, की कुछ अश्लील तस्वीरें थीं, जिसके दम पर वह ब्लैकमेल कर रहा था। मोनिका की भाभी ने यह बात अपने भाई विष्णु को रक्षाबंधन के दिन बता दी थी, जिसके बाद उसने गुंडों के साथ मिलकर सुखबीर और उसकी पत्नी मोनिका की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रामबीर फरीदाबाद जिले के जसाना गांव के रहने वाले हैं और दूध की डेयरी चलाते हैं। रामबीर ने अपनी बेटी मोनिका की शादी 2013 में सेक्टर 21 स्थित फतेहपुर चंदीला गांव निवासी सुखबीर से की थी। मोनिका के घर के पास में ही उसके पिता रामबीर की डेयरी है। मंगलवार शाम 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश उसके घर पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। बदमाशों ने सुखबीर की गोली मारकर हत्या की थी, जबकि पत्नी मोनिका की गर्दन तोड़ दी थी। दोनों के हाथ बंधे हुए थे। मोनिका भी अपने पिता से रोज शाम को दूध लेने जाती थी। मंगलवार शाम को वह दूध लेने नहीं पहुंची तो उसके पिता ने रात को करीब 8:30 बजे अपने बेटे मनीष से मोनिका को फोन कराया, मगर फोन बंद मिला। रात को 9 बजे रामबीर ने मनीष को डेयरी पर सोने के लिए भेजा और कहा कि मोनिका के लिए दूध डिब्बे में रखा हुआ है, उसे उसके घर पर दे देना। इस तरह पकड़े गए आरोपी एसीपी क्राइम अनिल राव की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें 4 लोग घर में घुसते हुए नजर आए और बाहर निकलते दिखे। इस फुटेज को गांव वालों व परिचितों को दिखाया गया। इन 4 में से एक का चेहरा मोनिका की भाभी के भाई विष्णु से मिलता था। पुलिस ने शक के आधार पर उसके मोबाइल की वारदात के समय लोकेशन देखी। उसके बाद विष्णु को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पहले ही उन्होंने गांव जसाना में 500 गज का प्लाट लेकर 2 मंजिला मकान बनवाया था। इसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। छत पर एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम है। गांव का दामाद होने के कारण सभी ग्रामीण सुखबीर को पाहुना या रिश्तेदार कहकर संबोधित करते थे।
सुखबीर भी सभी की बहुत इज्जत करते थे। करीब 15 दिन पहले ही सुखबीर ने आड़ी Q3 कार खरीदी थी। इस कार की कीमत 35 से 40 लाख रुपये है। इसकी पार्टी भी उन्होंने अपने घर पर दी थी। इसमें उनके गांव फतेहपुर चंदीला से परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। बद्दे भाई ओमबीर ने बताया कि परिवार में काफी प्रेम है। शोर न करें इसलिए सर्जिकल टेप से बांध दिया था। मुंह बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मंगलवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर पहले तो युवा दंपति सुखबीर और मोनिका को बंधक बनाया, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान 40 मिनट तक कातिल घर पर ही रहे। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश नकदी और जेवरात के साथ दोनों के मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए। जाते जाते बदमाशों ने घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर उखाड़ कर ले गए। सामने वाले मकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बदमाश आते जाते दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश चौदही सर्जिकल टेप लेकर आए थे। इससे उन्होंने दंपति के हाथ पैर और मुंह बांध दिए थे। मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने बताया कि बहन मोनिका और सुखबीर की शादी 7 साल पहले हुई थी। उनका अभी कोई बच्चा नहीं है। सुखबीर गांव फतेहपुर चंदीला निवासी हैं। यह भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, इसलिए सुखबीर ने गांव जसाना में अपनी ससुराल के पास 500 गज का प्लाट लेकर 3 मंजिला कोठी बनाई। 2 साल से वे यहां रह रहे थे। सुखबीर बद्दखल क्षेत्र में फैक्ट्री चलाते थे। ब्रह्मजीत के मुताबिक मोनिका उनके पास से ही दूध लेती थी। मंगलवार को वह दूध लेने नहीं पहुंची तो देर शाम छोटा भाई मनीष उनके घर पहुंचा। अंदर दोनों के खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ डाच गए। अंदर अलमारियां खुली थीं। सारा सामान बिखरा पद्दधा था। जेवरात व नकदी गायब थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजनों को सौंप दिया है। दोनों के सिर से एक एक गोली निकली है। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। दोनों के फोन भी ले गए। पति पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे पेशेवर माने जा रहे हैं। सुखबीर ने अपने मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। हत्यारों ने घर में पहुंचने पर सबसे पहले गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। उसके बाद वह घर में घुसे हैं। बताया जाता है कि सुखबीर ने सीसीटीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ था। लगता है कि बदमाशों को इस बात की जानकारी थी, तभी वह पति पत्नी का मोबाइल व लैपटॉप भी अपने साथ ले गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं बच सके। सर्जिकल टेप को भी अहम सुराग मान रही पुलिस खबर के मुताबिक बदमाशों ने सुखबीर और मोनिका के हाथ पैर व मुंह बांधने के लिए चौथी सर्जिकल टेप का इस्तेमाल किया। ऐसे टेप अधिकतर डॉक्टरों द्वारा पट्टी पर लगाया जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण के रंग रोगन जैसे कार्यों में भी ऐसे टेप का इस्तेमाल होता है। हमलावर यह टेप अपने साथ ही लाए थे। पुलिस ऐसे लोगों की भी सूची खंगाल रही है जिन्होंने सुखबीर के मकान निर्माण में काम किया। 3 को मेरठ तो एक आरोपी को दिल्ली से किया। गिरफ्तार एसीपी धारणा यादव ने शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 अगस्त को हुई मोनिका और सुखबीर की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। तिगांव पुलिस ने इस डबल मर्डर मुख्य आरोपी विष्णु को दिल्ली से तो सोनू, यतिन उर्फ छोटू और कुलदीप कुमार उर्फ कैलाश सिंह को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसीपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह कुछ फोटोग्राफ्स थे जिन्हें लेकर मृतक सुखबीर मुख्य आरोपी विष्णु की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग से जुड़ा था पूरा मामला। पुलिस पूछताछ में विष्णु ने बताया कि मृतक सुखबीर के पास उसकी बहन, जो मोनिका की भाभी थी, कि कुछ अश्लील तस्वीरें थीं जिसके दम पर वह ब्लैकमेल कर रहा था। मोनिका की भाभी ने यह बात अपने भाई विष्णु को रक्षाबंधन के दिन बता दी थी, जिसके बाद उसने गुंडों के साथ मिलकर सुखबीर और उसकी पत्नी मोनिका की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रामबीर फरीदाबाद जिले के जसाना गांव के रहने वाले हैं और दूध की डेयरी चलाते हैं। रामबीर ने अपनी बेटी मोनिका की शादी 2013 में सेक्टर 21 स्थित फतेहपुर चंदीला गांव निवासी सुखबीर से की थी। मोनिका के घर के पास में ही उसके पिता रामबीर की डेयरी है।
मंगलवार शाम 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश उसके घर पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। बदमाशों ने सुखबीर की गोली मारकर हत्या की थी, जबकि पत्नी मोनिका की गर्दन तोड़ दी थी। दोनों के हाथ बंधे हुए थे। मोनिका भी अपने पिता से रोज शाम को दूध लेने जाती थी। मंगलवार शाम को वह दूध लेने नहीं पहुंची तो उसके पिता ने रात को करीब 8:30 बजे अपने बेटे मनीष से मोनिका को फोन कराया, मगर फोन बंद मिला। रात को 9 बजे रामबीर ने मनीष को डेयरी पर सोने के लिए भेजा और कहा कि मोनिका के लिए दूध डिब्बे में रखा हुआ है, उसे उसके घर पर दे देना। इस तरह पकड़े गए आरोपी एसीपी क्राइम अनिल राव की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें 4 लोग घर में घुसते हुए नजर आए और बाहर निकलते दिखे। इस फुटेज को गांव वालों व परिचितों को दिखाया गया। इन चारों में से एक का चेहरा मोनिका की भाभी के भाई विष्णु से मिलता था। पुलिस ने शक के आधार पर उसके मोबाइल की वारदात के समय लोकेशन देखी। उसके बाद विष्णु को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पहले ही उन्होंने गांव जसाना में 500 गज का प्लाट लेकर 2 मंजिला मकान बनवाया था। इसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं। छत पर एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम है। गांव का दामाद होने के कारण सभी ग्रामीण सुखबीर को पाहुना या रिश्तेदार कहकर संबोधित करते थे। सुखबीर भी सभी की बहुत इज्जत करते थे। करीब 15 दिन पहले ही सुखबीर ने आड़ी Q3 कार खरीदी थी। इस कार की कीमत 35 से 40 लाख रुपये है। इसकी पार्टी भी उन्होंने अपने घर पर दी थी। इसमें उनके गांव फतेहपुर चंदीला से परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। बड्डे भाई ओमबीर ने बताया कि परिवार में काफी प्रेम है। शोर न करें इसलिए सर्जिकल टेप से बांध दिया था। मुंह बताया जा रहा है कि बदमाशों ने मंगलवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर पहले तो युवा दंपति सुखबीर और मोनिका को बंधक बनाया, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान 40 मिनट तक कातिल घर पर ही रहे। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश नकदी और जेवरात के साथ दोनों के मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए। जाते जाते बदमाशों ने घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर उखाड़ कर ले गए। सामने वाले मकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बदमाश आते जाते दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश चौदही सर्जिकल टेप लेकर आए थे। इससे उन्होंने दंपति के हाथ पैर और मुंह बांध दिए थे। मोनिका के भाई ब्रह्मजीत ने बताया कि बहन मोनिका और सुखबीर की शादी 7 साल पहले हुई थी। उनका अभी कोई बच्चा नहीं है। सुखबीर गांव फतेहपुर चंदीला निवासी है। यह भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, इसलिए सुखबीर ने गांव जसाना में अपनी ससुराल के पास 500 गज का प्लाट लेकर 3 मंजिला कोठी बनाई। 2 साल से वे यहां रह रहे थे। सुखबीर बद्दखल क्षेत्र में फैक्ट्री चलाते थे। ब्रह्मजीत के मुताबिक मोनिका उनके पास से ही दूध लेती थी। मंगलवार को वह दूध लेने नहीं पहुंची तो देर शाम छोटा भाई मनीष उनके घर पहुंचा। अंदर दोनों के खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ डाच गए। अंदर अलमारियां खुली थीं, सारा सामान बिखरा पद्दधा था।